जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग मांझी परगना गवर्नेंस सिस्टम को देखेंगे, जो कि संथाल ट्राइब से रिलेटेड है। इनका गवर्नेंस सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग संथाल ट्राइब के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लुगुबुरु संथाल लोग अपने फादर मानते हैं लुगुबुरु को, यानी लुगुबुरु के ही सारे वंशज हैं संथाल लोग। समझ में आ गया? एक कोई रहे होंगे लुगुबुरु जिनका पूरा जनरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, फैलता गया, और वो एक संथाल ट्राइब के रूप में पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो इनका एक्सपेंशन कहाँ है देखेंगे। तो सबसे पहले इनका एक्सपेंशन संथाल है, तो संथाल परगना में है, वेस्ट और ईस्ट सिंहभूम में है आपका, फिर हजारीबाग में है, धनबाद में है, गिरिडीह में है। ठीक है, आगे देखते हैं। दामिने को एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ संथाल्स। ये आपका मेडिवल टाइम्स में ये जो संथाल परगना वाला रीजन है उसको दामिने को कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड का सबसे बड़ा ट्राइब है। झारखंड का सबसे बड़ा ट्राइब है और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है। झारखंड का सबसे बड़ा ट्राइब कौन है? संथाल है। क्वेश्चन आ सकता है। और इंडिया का थर्ड सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन है? तो आपका संथाल है। पॉपुलेशन इनका कितना है देख लेते हैं। झारखंड में पॉपुलेशन 27,54,723। इसमें मेन पॉपुलेशन कितना है मेल का? तो 13,71,168। वीमेन का पॉपुलेशन 13,83,555। परसेंटेज वाइज देखें तो 31.86%, यानी कि 31.86% टोटल झारखंड का पॉपुलेशन का ये हिस्सा लेते हैं आपका जो संथाल ट्राइब है। आगे देखते हैं। एंशियंट रेसिडेंस इनका कहाँ है? सोत मिदनापुर आपका, यहाँ एक मैप बना देते हैं झारखंड का आपका, ऐसे करके मान लीजिए ये झारखंड है। तो इधर आपका बंगाल में मिदनापुर है, इधर बंगाल है। तो ये लोग का जो माइग्रेशन हुआ था ये ऐसा हुआ था। ये आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये आपका सिंहभूम वाला क्षेत्र है, सिंहभूम, और ये आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र है। तो ऐसे इनका मूवमेंट हुआ, सोत मिदनापुर से आपका सिंहभूम वाला क्षेत्र होते हुए छोटा नागपुर प्लेटी होते हुए साथ आपका संथाल परगना पर ये माइग्रेट करते हैं। एंशियंट हाउस इनका कहाँ है? रेसिडेंस इनका कहाँ है? आपका सोत मिदनापुर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लैंग्वेज इनका क्या है? संथाली है, इजी है। लेकिन स्क्रिप्ट इनका क्या है? ओल चिकी है। क्या है? ओल चिकी है। डायरेक्ट पूछ देता है कि ओल चिकी किसका स्क्रिप्ट है। ठीक है, या तो फिर यह पूछ देगा कि ये ओल चिकी स्क्रिप्ट किसने दिया है। तो किसने दिया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। किसने? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। तो इसका देखिए दो वर्ड से मिल के बना है ओल चिकी। ओल मतलब होता है राइटिंग और चिकी मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ मांझी गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, तो ट्रेडिशनली सबसे पहले क्या था इनका जो सिस्टम था उसको तो आगे देखेंगे, लेकिन लीगल अप्रूवल इसको कब मिला? यूल रूल 1856 में, संथाल पुलिस रूल। इनिशियली क्या हुआ ना कि जब ब्रिटिशर्स झारखंड में आए तो वो लोगों ने धीरे धीरे आपका टैक्स कलेक्शन का राइट ले लिया। आप लोगों को पता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट ले लिया मुगल एम्पायर से, और टैक्स कलेक्ट करने लगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला पूरा रीजन से। तो बिहार में झारखंड भी आता था,
तो वो लोग जब झारखंड में इंटर किए तो फोर्सिबली टैक्स कलेक्शन करने लगे। और टैक्स कलेक्शन करते करते धीरे धीरे उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उसको थोपने का कोशिश किया जो हम झारखंड के ट्राइब्स थे उन पर। लेकिन ट्राइब्स भी अड़ गए और फिर हम लोगों को जो संथाल रिबेलियन है, फिर उरांव रिबेलियन देखने को मिलता है, उरांव रिबेलियन या फिर संथाल रिबेलियन। तो इन सब रिबेलियन के बाद ही यूल एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर होते हैं, उनके नेतृत्व में इनका जो ट्रेडिशनल आपका जो मांझी गवर्नेंस सिस्टम था उसको लीगल अप्रूवल मिल जाता है कि ये लोग अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उससे अपना जो पूरा ट्राइब है उसको रन कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो इनका ट्रेडिशनल सेटअप था एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको इन्होंने किससे लिया है? तो सौरिया पहाड़िया एक ट्राइब है जिनसे इन्होंने अडॉप्ट किया है। आगे देखेंगे मांझी परगना गवर्नेंस, जो कि अगेन थ्री टीयर सिस्टम है जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका ग्राम, फिर देश आ जाता है, फिर परगना आ जाता है। तो ग्राम जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका जो हेड होता है, प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं, ठीक है। फिर 5 से 8 संथाल गाँव को मिला देते हैं तो एक देश का फॉर्मेशन होता है। 5 से 8 गाँव को मिला देते हैं तो एक देश का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? देश मांझी या फिर मोड़े मांझी। देश मांझी या फिर मोड़े मांझी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं परगना लेवल। तो जब 15 से 20 गाँवों को हम लोग मिला देते हैं तो वो एक परगना का रूप ले लेता है, एक परगना का फॉर्मेशन हो जाता है जिसका हेड कौन होते हैं? परगनेत। जिसका हेड कौन होता है? परगनेत। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15 से 20 देश को मिला के परगना का फॉर्मेशन नहीं होता है, 15 से 20 विलेज को मिला के एक परगना का फॉर्मेशन होता है जिसका हेड कौन होता है? परगनेत होता है। अदर पोस्ट ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या पोस्ट है? तो प्रेनिक है, गोड़ाइत है, जोग मांझी है, जोग प्रेनिक है, भगदो प्रजा है, लेसर टंगाई है, फिर नायक है। तो इन सबको देखते हैं आगे डिटेल में। तो पावर एंड वर्क ऑफ विलेज लेवल पोस्ट, तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल यानी कि मांझी जो कि गांव का मुखिया होता है, तो इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से संभाले। इनके पास जुडिशियल पावर भी होता है, जो छोटा मोटा क्राइम होता है या छोटा मोटा गांव में पिटी डिस्प्यूट होता है उनको सॉल्व कर सकते हैं, उसका फैसला सुना सकते हैं। लाइक आपका डाइवोर्स हो गया, आपका म्यूचुअल कोरल मतलब होता है जैसे दो ग्रुप है, दोनों में कुछ बात को लेके आपका मुठभेड़ हो गया, बहस हो गया कि नहीं ये सही है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कह सकते हैं। तो इन सब टाइप का जो भी आपका क्या बोलते हैं मुठभेड़ होता था उसका सॉल्यूशन, उसका फैसला कौन करते थे? मांझी करते थे, थ्रू ग्राम पंचायत। ग्राम में पंचायत बैठा के, ठीक है। एक्सेप्ट सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, सीरियस क्राइम जो होता था लाइक मर्डर, उसका ये फैसला नहीं सुनाते थे, ये आपका ऊपर हायर कोर्ट में चला जाता था, हायर लेवल में चला जाता था, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। इनके पास राइट टू कलेक्ट टैक्स, इनके पास गांव लेवल पर टैक्स कलेक्शन का पावर था, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेनिक एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है जो असिस्टेंट ऑफ मांझी, जो मांझी गांव के मुखिया होते थे उनका ये असिस्टेंट होते थे। इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी एंड उप मांझी, ये सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होते थे जो प्रेजेंट सेक्रेटरी होते हैं स्टेट में या फिर सेंटर में, और इनको उप मांझी का भी दर्जा मिला था। मतलब कि टुक चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ मांझी, मतलब मांझी जब एब्सेंट हैं, कहीं गए हुए हैं या बीमार हैं, तो उनके जगह पर प्रेनिक जो होते थे वो मांझी का सारा
काम संभालते थे। ठीक है। डिटरमाइन पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, जैसे कोई भी गांव में पिटी क्राइम हो गया, तो चोरी हो गया, किसी का खेत कोई थोड़ा सा काट लिया, चोरी करता है गांव में, आप लोग देखिएगा जो जैसे ये खेत है, तो ये दो खेत के बीच में ही एक डिवीज़न होता है, इसको धीरे धीरे लोग काटते 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 इधर इसकी तरफ घुसा देता है। तो इस टाइप का जो चोरी या फिर जो भी तरह का गांव में तो बहुत बड़ा क्राइम नहीं होता है, छोटा मोटा ही क्राइम इस तरह का होता है। तो इसके लिए कौन सा क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगा, उसको डिसाइड कौन करता है, तो प्रणयिक करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है गुड़ाइत, जो कि मैसेंजर होते थे मांझी और कॉमन पीपल के बीच में, मतलब गांव के जो मुखिया हैं और जो कॉमन पीपल हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करते थे वो कौन होते थे, गुड़ाइत। जैसे मैसेंजर को कुछ बोलना है गांव वालों को, तो वो गुड़ाइत को बोलेंगे, डायरेक्टली कॉमन पीपल को तो जाके नहीं बोलेंगे, तो ये जाके फिर कॉमन पीपल को बताते हैं, या कॉमन पीपल के पास गए तो वो लोग जो है अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है उनको रखते थे, और ये लोग आगे जो गुड़ाइत होता था वो आगे जाके मांझी को बताता था कि भाई आम लोगों का ये दिक्कत है, ये कंप्लेन है, वो लोग ये चाहते हैं। ठीक है। इनको चंदा कलेक्ट करने का भी पावर था गुड़ाइत को। ट्रेजरर इन फेस्टिवल, मतलब गांव घर में जैसे दुर्गा पूजा है या भी कोई सा भी फेस्टिवल होता है, सरहुल हो गया, तो उसके लिए चंदा कलेक्ट किया जाता है। आप लोग देखते होंगे आज भी लोकल लेवल पर जो गांव में मिलता है, जिससे हम लोग कोई फॉल उल जाते हैं घूमने के लिए, तो देखते हैं कि बीच में वो लोग रास्ता रोक कर कलेक्ट करते हैं कि भैया दुर्गा पूजा के लिए, सरस्वती पूजा के लिए, कर्मा के लिए, सरहुल के लिए हम लोग चंदा ले रहे हैं। तो इस चंदा का कलेक्शन कौन करता था, सारा पैसा कौन कलेक्ट करता था, तो गुड़ाइत करता था, और रिकॉर्ड रखता था। गांव में कितना पॉपुलेशन है उसका रिकॉर्ड कौन रखता था, आपका गुड़ाइत रखता था। आगे देखेंगे, इम्पोर्टेंट एक और ऑफिशियल है जोग मांझी, ये असिस्टेंट ऑफ प्रणयिक है। ठीक है। प्रणयिक जो है आपका जो मांझी का असिस्टेंट है, तो उसका भी असिस्टेंट है। ठीक है। मांझी का असिस्टेंट हुआ आपका प्रणयिक, और प्रणयिक का असिस्टेंट हो गया जोग मांझी। ठीक है। इक्विवेलेंट टू वाइस सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट है चीफ एडवाइजर ऑफ मांझी। मांझी को इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में एडवाइज करता है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ का रिप्रेजेंटेटिव है। मैरिज बर्थ, गांव में कितना शादी हुआ, कितना बच्चा का जन्म हुआ, उसका सारा रिकॉर्ड कौन रखता था, जोग मांझी रखता था। ठीक है। आगे देखते हैं, अब जोग प्रणयिक, ये डिप्टी जोग मांझी, जैसे यहाँ पर जोग मांझी है तो उसका जगह में उसका एक असिस्टेंट टाइप में एक्ट एज ए जोग मांझी इन एब्सेंट, जैसे जोग मांझी है ये असिस्टेंट है आपका प्रणयिक का, तो जब ये अब्सेंट हो गया तो इसके जगह पर भी तो कोई रहना चाहिए ना, इसको भी कभी बीमारी आ सकता है या फिर कहीं जाना पड़ सकता है मेहमानी करने के लिए, तो उसके जगह में कौन काम करेगा, आपका जोग मांझी का जोग प्रणयिक। कौन करेगा, जोग प्रणयिक। ठीक है। आगे देखते हैं, भगदो प्रजा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। एक एडवाइजरी कमेटी है, ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन, 1 or 2 इन ईच टोला, नॉन सैलरीड पोस्ट है, नॉट गिवन टू लैंड। इसको आप समझिए, गांव में देखते हैं कि टोला होता है, किसी गांव में ऊपर टोला नीचे टोला, किसी में पूर्वी टोला पश्चिमी टोला, किसी में छोटा छोटा इधर ये लोग का टोला है, इधर ये बस्ती वाला का टोला, ये सब होता है। तो हर एक टोला से एक या फिर 2 पीपल इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। अपने मर्जी से आते हैं, जो कि प्रोमिनेंट होते हैं,
उनको एक आपका गांव में कुछ भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी उसके लिए सॉल्यूशन करना है, मीटिंग करना है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाया जाता है ताकि वो लोग एक प्रोमिनेंट पर्सन हो, जो कि समझदार व्यक्ति हो, जो कि आपका एडवाइज कर सके। किसको एडवाइज करेंगे? जो कि मांझी है, गांव का कौन है? गांव का हेड को ये लोग क्या करेंगे? मांझी को ये लोग क्या करेंगे? आपका एडवाइज करेंगे इम्पोर्टेंट मैटर में से। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैटर में। ठीक है, अर्नन सैलरीड पोस्ट, इसमें कोई सैलरी नहीं मिलेगा, कोई ज़मीन नहीं मिलेगा आपको इसके बदले में। ये एक आपका मान के चलिए सोशल वर्क टाइप का है गांव में। आगे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट है ऑफिस कमिटी टाइप का, ये भी है लेसर टंगाए। क्या है? लेसर टंगाए, एल है ये, LSER, लेसर टंगाए। तो लेसर टंगाए का मतलब होता है शार्प एक्स। ठीक है, हेड ऑफ ग्राम रक्षा दल। हेड ग्राम रक्षा दल, गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक आपका ग्रुप बनाया जाता है, उसका हेड होता था कौन? लेसर टंगाए। गांव को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरह का डिजास्टर हो गया या फिर किसी भी तरह का क्रिमिनल हो गया, बाहर से कोई चोर चमार आ गए, आपका अटैक कर दिए, या फिर गांव में हाथी आ गया, कुछ हो गया, तो इससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते थे? एक दल होता था ग्राम रक्षा दल वो, और उसका हेड कौन होता था? लेसर टंगाए। ठीक है, फिर चौकीदार। चौकीदार तो आप लोग सुने ही होंगे, पुलिस ऑफ विलेज, गांव का पुलिस होता था। अरेस्ट क्रिमिनल बाय द ऑर्डर ऑफ मांझी, मांझी के ऑर्डर पर जो क्रिमिनल होते थे उनको अरेस्ट करने का कौन काम करते थे? तो आपका चौकीदार करते थे। आगे देखते हैं नायक। नायक कौन होते थे? हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। यहाँ पर पाहन नहीं है, यहाँ पर बैगा नहीं है, यहाँ पर कौन है? नायक है, तो ध्यान देना है। इससे पिछले जितने भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखें, उसमें क्या देखें? उरांव का देखें या फिर आपका मुंडा का देखें, उसमें पाहन होते थे या बैगा होते थे, लेकिन इसमें कौन है? नायक है। कौन है? नायक है, जो कोई क्या देखता है? रिलीजियस अफेयर्स देखता है गांव के। पनिशमेंट फॉर रिलीजियन, देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसको आप जुडिशियल पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है। ये गांव में जो भी रिलीजियस ऑफेंसेस होते हैं उसका पनिशमेंट भी दे सकते हैं। बताइए, इम्पोर्टेंट है। कुदुम नायके, कुदुम नायके कौन होते हैं? उपनायक होते हैं। जैसे नायक है तो उसका असिस्टेंट मान लीजिए, ये टेक चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ नायक। नायके कहीं चले गए, मेहमान चले गए, कहीं भी चले गए, बीमार हो गए, तो उनके जगह में एक उपनायके होते थे, जो कि गांव के सारा पूजा पाठ या फिर जो भी कोई क्राइम कर दिया, रिलीजियस ऑफेंस कर दिया, तो उसको वो लोग फैसला सुनाने का काम करते थे, उपनायक, इन द एब्सेंस ऑफ नायक। ठीक है, ये तो बता ही दिया। कंडक्ट रिलीजियस रिचुअल आउटसाइड विलेज, गांव के बाहर भी कभी मान के चलिए नायक जो है वो तो गांव में रहेंगे, गांव छोड़ के जल्दी जा नहीं सकते क्योंकि इम्पोर्टेंट पोस्ट है। तो गांव के बाहर अगर किसी तरह का आपका शादी ब्याह में बारात जाना है, किसी तरह का आपका रीति रिवाज करना है शादी में, या फिर किसी भी तरह का गांव से बाहर जाके कोई रिचुअल करना है, तो वो कौन करेगा? कुदुम नायके करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं देश लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। हेड कौन होता है? देश मांझी होता है या फिर मोड़े मांझी, ये तो देख चुके हैं। द डिस्प्यूट विच कैन नॉट बी रिजोल्व इन विलेज लेवल इज सेटल्ड बाय द देश मांझी। देश मांझी जो होता है, जो विलेज लेवल पर जो प्रॉब्लम होता है वो सोल्व नहीं हो सकता है, उसको देश लेवल पर सोल्व किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं परगना लेवल। परगना लेवल पर हेड कौन होता है? परगनेत होता है। परगना लेवल पर हेड कौन होता है? परगनेत होता है। ठीक है, हेड ऑफ परगना इलेक्टेड बाय मांझीज। मांझीज मतलब जितने भी गांव के मुखिया हैं वो लोग मिल के जो परगना का हेड है उसको क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। सब मांझी जो है गांव के मिल के इलेक्ट करेंगे किसको? परगनेत को। ठीक है, आगे देखते हैं अनसॉल्व डिस्प्यूट इन देश। अब जो प्रॉब्लम, जो केसेस आपका
विलेज में नहीं सॉल्व हुआ, वो कहाँ जाएगा? देश में जाएगा। ठीक है, देश में नहीं सॉल्व हुआ, वो कहाँ जाएगा? परगना में जाएगा। और यहाँ भी सॉल्व नहीं होगा तो आगे जाएगा, कहाँ जाएगा उसको देखेंगे आगे। ठीक है, अब असिस्टेंट इनके कौन होते थे? देश मांझी और मूड़े मांझी। परगनेत का असिस्टेंट कौन होते थे? देश मांझी या फिर मूड़े मांझी, जो कि आपका देश का हेड होते थे, देश का हेड होते थे। ठीक है, दिसुम परगना, दिसुम परगना सिर्फ किसी किसी इलाके में होता था। ठीक है, कंसिस्टेड बाय सम परगना, जैसे परगना, एक परगना हो गया, दो परगना हो गया, तीन परगना हो गया, तो तीन चार परगना हो गया, तो वो लोग सब परगना के लोग मिलके, मान के चलिए एक परगना हो गया, दो परगना हो गया, तीन परगना हो गया, तीनों अलग अलग परगना है, तो इन लोग सब मिल के दिसुम परगना का फॉर्मेशन करते थे। दिसुम परगना, ठीक है, ये कोई लेबल नहीं है, बस आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करते थे विलेज के लिए। ठीक है, और क्या करते थे? आपका जो केसेस होता था, सीरियस केसेस, उसको देखते थे। ठीक है, कैबिनेट टू हैंडल द विलेज, ये लोग कैबिनेट अप्रूव करते थे गांव को संभालने के लिए, देखने के लिए, देख रेख। केसेस दैट कैन नॉट बी सेटल्ड इन परगना आर ब्राउट टू दिसुम लेवल। अब परगना में भी कोई ऐसा केस है जो कि सोल्व नहीं हो सकता है, मैंने यहाँ पर बताया है, उसको कहाँ पर लेके जाएंगे? दिसुम परगना में। इसमें 3 4 5 परगना के जो परगनेत होंगे वो लोग बैठेंगे आपस में, और सब परगनेत जो मिल के डिसीजन लेंगे। ठीक है, इसमें भी इनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें भी दो पार्ट है आपका। देखिए, एक हो गया सेंद्रा बांसी और एक हो गया लोबीर सेंद्रा। तो सेंद्रा बांसी का मतलब होता है हंटिंग काउंसिल। ठीक है, सेंद्रा बांसी का क्या मीनिंग होता है? हंटिंग काउंसिल। ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। सेंद्रा बांसी का मीनिंग क्या होता है? हंटिंग काउंसिल। ये एक्ट एज ए हाई कोर्ट एक्ट करता है। ये इसको हेड कौन करता है? देवरी। देवरी इसको हेड करता है। मान के चलिए सेंद्रा बांसी का जज कौन है? जज, एक्ट एज ए जज, सेंद्रा बांसी। मीटिंग वंस इन ईयर, साल में एक बार मिलता है, और जो भी आपका परगना लेवल पर जो भी डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो रहा है उसको यहाँ पर ला के सेंद्रा बांसी में सोल्व किया जाता था, जिसका हेड कौन होता था? देवरी होता था। देखिए, अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ मांझी, देश मांझी एंड परगनेत, जैसे मैंने बताया। जैसे यहाँ नहीं होता है कि सिविल कोर्ट में कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आगे जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसी तरीके का है कि जो आपका गांव लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं है वो आपका देश लेवल में जाएगा, देश लेवल में सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपका परगना लेवल पर जाएगा, परगना लेवल पर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? दिसुम लेवल पर जाएगा, जिसमें ग्रुप ऑफ परगनेत गनेत अपॉइंट करेंगे किसको? देवरी को, जो कि चीफ जज होगा, चीफ जज होगा, जो कि डिसीजन सुनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लोबीर सेंद्रा। लोबीर सेंद्रा क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट की तरह का काम करेगा। कोई सेंद्रा बांसी से भी सेटिस्फाइड नहीं मानते हैं तो वो कहाँ जाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट। ये दिसुम लेवल पर ये दोनों लाई करता है। ठीक है, तो इट्स डिसीजन इज फाइनल एंड वैलिड, इसका डिसीजन जो होता है वो क्या होता है? फाइनल होता है और वैलिड। अब इससे आगे नहीं जा सकते, जो भी पनिशमेंट मिला आपको उसको मानना ही पड़ेगा, जो भी डिसीजन हुआ उसको। अब इतने इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है तो इनका इलेक्शन भी होता होगा। तो बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ संथाल, संथाल जैसे हर कोई का न्यू ईयर होता है, क्रिश्चियंस का अलग न्यू ईयर होता है, मुस्लिम्स का अलग न्यू ईयर होता है, आपका हिंदूज़ का अलग न्यू ईयर होता है, उसी तरह
संथाल का भी न्यू ईयर होता है अपना माघ मंथ में। कौन सा माघ मंथ? आप लोग सुने होंगे माघ, चैत, बैसाख, ये सब मंथ है, ठीक है। तो माघिज्म फेस्टिवल होता है, उसमें इन दिस फेस्टिवल ओनली इलेक्शन ऑफ ऑफिसर। माघिज्म एक फेस्टिवल होता है संथाल लोग का, इसमें ये लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रा सेटअप है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर है उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। इनका टर्म कितना होता है, 1 साल होता है। 1 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, फिर दूसरे साल मीटिंग होगा, फिर री इलेक्शन होगा। अब पनिशमेंट कितने तरीके का है देखते हैं। पनिशमेंट कितने तरीके का मिल सकता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट पनिशमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, करेला बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पनिशमेंट को करेला बोलते हैं, जिसमें आपको 1.5 रुपया से लेके 5 रुपया तक का आपको इकोनॉमिक पेनल्टी मिलेगा। इसे आप कोई पीटी क्राइम कर दिए गांव लेवल पर, तो आपको 1.5 रुपया या 5 रुपया तक का, 2 रुपया, 3 रुपया, कितनों रुपया का आपको इकोनॉमिक पेनल्टी लगा सकता है। आपको फाइन जमा करना होगा। आप कोई रूल तोड़ दिए, जहाँ पर मान के चलिए कोई ग्रेजिंग लैंड है, या फिर किस जहाँ पर नहीं मना किया गया ग्रेजिंग एक्टिविटी, वहाँ पर आप अपने कैटल को ले गए, वहाँ पर आप अपना कैटल को ग्रेजिंग करा रहे हैं, चरा रहे हैं, तो उस तरह का छोटा मोटा जो क्राइम होता था उसके लिए इस तरह का करेला पनिशमेंट मिलता था। क्या होता था, करेला पनिशमेंट। तो क्वेश्चन आता है कि करेला क्या है? तो एक स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है इन माझी परगना गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भितलाहा। भितलाहा है, बी है ये, ठीक है। भितलाहा, भितलाहा सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। इसमें सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सोशल बॉयकॉट, यानी कि पूरा संथाल समाज से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसमें क्या आ सकता है, इसमें रेप जैसे केसेस आ सकते हैं, या और भी सीरियस क्राइम, मान के चलिए कोई अगेंस्ट संथाल कल्चर काम कर दिया कोई, तो इस तरह का कोई केसेस हो सकता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट एक केस है, केस ऑफ इलिजिटिमेट चाइल्ड। इसमें क्या होगा, कोई वीमेन है मान के चलिए, वो शादी से पहले किसी से फिजिकली इंटीमेट हो गई और एक बच्चा को जन्म दे दी, ठीक है। तो बच्चा को जन्म दे दी, तो इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वो दबाव में आके जो लड़की है, वो जो बच्चा को जन्म दी है, वो दबाव में आके या तो उस जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसका फादर का नाम नहीं बता पा रही है, तो उस टाइम क्या होता है कि उस लड़की का जो बाप होता है, मान के चलिए कोई वीमेन है, ठीक है, ये बच्चा को जन्म दे दी है, बर्थ चाइल्ड, ठीक है। अब ये 2 कंडीशन है, एक तो फादर का नाम नहीं बता पा रही है और एक फादर का नाम बता दी। किसका फादर का नाम, ये बच्चा जो पैदा हुआ है उसका फादर का नाम, ठीक है। तो अगर ये नहीं बता पाती है फादर का नाम, तो उसके जगह में क्या होगा कि ये जो आपका वीमेन का जो फादर है उसको गांव में भोज कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, भोज कराना पड़ेगा। और जो भी बच्चा का गोत्र होगा वो किसका होगा, जो गांव का रिलीजियस हेड होगा ना, जोग मांझी, जो कि असिस्टेंट है आपका, क्या बोलते हैं, जो ये सब काम कराता है, जोग मांझी जो कि असिस्टेंट होता है आपका प्रणेक का, उसका गोत्र आपको मिलेगा। उसका गोत्र मिलेगा किसको, ये बच्चा को। किसका गोत्र मिलेगा, गोत्र किसका मिलेगा, जोग मांझी का। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, आपका भोज यानी कि पार्टी का इंतज़ाम करना पड़ेगा तब, ठीक है। समझ में आएगा। अब जब ये बता देती है बच्चा का नाम, मतलब फादर का नाम जिसका ये बच्चा है, तो फिर उसके जगह में पंचायत वाले जो है वो उस लड़के को जो गलत काम किया है और बच्चा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको फिर उस लड़की से शादी करना पड़ता था।
क्या करना पड़ता था, शादी करना पड़ता था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया होगा, जो मैंने पूरा आप लोगों को एफर्ट अपना डाल के आसानी से समझाने का कोशिश किया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे कि ये सीरीज़ को कंप्लीट कर दीजिएगा, तो मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट भी करूँगा, और इसके बाद पेपर 1 जो है जेपीएससी का जीएस वाला पार्ट, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर आता है, उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा। हो सकता है कभी मैं कहीं चला जाऊँ एक आध 2 दिन कोई ओकेज़न में, तो एक आध दिन के लिए वीडियो नहीं आएगा, लेकिन ये वीडियो कंटिन्यूसली आएगा, डेली बेसिस पर आएगा। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लें। आप मेरे जो नोट्स हैं उन पर आप रिलाई कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि आप जो है नोट्स हम बताते जाते हैं, एक्सप्लेन करते जाते हैं, तो पहली बार में तो पहले समझ लीजिए, और दूसरी बार में आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए अपने से, क्योंकि जो अपने से आप नोट्स बनाइएगा वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, आप किसी से पीडीएफ ले लिया या हम ही पीडीएफ शेयर कर दिए, उतना उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ नोट्स। आप जो बनाइएगा अपने समझ के बनाइएगा, तो बाद में जब आप कभी पढ़िएगा या किसी को पढ़ाइएगा तो बहुत आसानी से आप उसको पढ़ा सकते हैं या समझा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।